एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न 18, जिसमें हम लोग 1, 2, 3 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन निकालने से पहले इसे समझते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करें। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल मालूम है, समांतर भुजाओं में एक का माप दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी का लंबाई निकालना है। तो चलें जो जो मालूम है सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 18वां का पहले प्रश्न में हमें ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला विकर्ण 3 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो चलें समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे, क्योंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण और जोड़ दूसरा विकर्ण और गुने ऊंचाई हमारे पास सूत्र है। अब हम यहाँ से रखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर, समलंब का क्षेत्रफल हमें 12 सेंटीमीटर और 1/2 गुने पहला विकर्ण हमारे पास 3 है, दूसरा विकर्ण हमें नहीं मालूम है, और गुने ऊंचाई हमारे पास 3 है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसे हल करते हैं, यानी ये 2 को हम इधर लाए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी 12 गुने 2 पहला विकर्ण और प्लस दूसरा विकर्ण को हम उसी तरह रहने देते हैं, 3 प्लस दूसरा विकर्ण और गुने 3। हम 3 को बारी बारी से ये दोनों में गुना करते हैं, यानी 12 दूनी 24, इसे गुना किए, 3 को 3 से गुना किए, 3 तिहाई 9 प्लस 3 गुने दूसरा विकर्ण लिख सकते हैं, अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाएंगे, प्लस है, प्लस 9 तो माइनस 9 हो जाएंगे, 24 माइनस 9 बराबर 3 गुने दूसरा विकर्ण इसलिए अब यहाँ से हम दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। बराबर 24 में 9 गया तो 15, और यहाँ गुना में है तो भाग हो गया 3 से, इसे काट दिए, 3 × 5 = 15, यानी 5 सेंटीमीटर जो आया हमारा दूसरा विकर्ण हो गया, और यही हमारा आंसर है। इस तरह पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। 18वां का दूसरे प्रश्न में भी हम लोगों को उसी तरह बनाना है जैसे कि हमने पहला बनाया था, यानी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहला विकर्ण या भुजा जिसे कहते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण या दूसरी भुजा इसे निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। तो चलें यहाँ से अब हम लोग समलंब का सूत्र लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, यानी 1/2 गुने विकर्णों का योग होता है, और गुने ऊंचाई, ये हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग समलंब का क्षेत्रफल 34 यहाँ लिखेंगे, 1/2 किए विकर्णों का योग, यानी 10 पहला विकर्ण और जोड़ दूसरा विकर्ण हमें या दूसरी भुजा यहाँ लिखेंगे जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, दूसरी भुजा, और गुने ऊंचाई, यानी हमारे पास ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। उसी तरह इसे भी हम हल करेंगे, यानी 34 गुने 2 बराबर 4 को 10 से गुना किया तो 40, और जोड़
40 गुने दूसरी भुजा, जैसा कैलकुलेशन पिछले प्रश्न में था उसी तरह हम यहाँ भी कर रहे हैं। 34 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 में इस 40 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -40 हो जाएंगे। 40 गुने दूसरी भुजा, अब यहाँ से हम लोग दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, इसलिए दूसरी भुजा बराबर 68 में 40 घटा देते हैं यानी 8, 4 या 2। इस तरह हमारा 4 गुने, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, 10 चौक 40, यहाँ 4 होगा। 4 गुने दूसरी भुजा तो यहाँ 4 बच जाएंगे, 4 से हम यहाँ भाग करेंगे, 4 सत्ते 28 यानी 7 सेंटीमीटर जो आया हमारा दूसरी भुजा, और यही आंसर हो गए। इसी तरह तीसरे प्रश्न का जो हमें मालूम है उसे हम लिखेंगे तीसरे प्रश्न में। इसी तरह 18वां का तीसरा प्रश्न में दूरी या ऊंचाई 15 मीटर, क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर, पहला विकर्ण या पहली भुजा 20 मीटर, दूसरा विकर्ण यानी दूसरी भुजा हमें उसी तरह निकालना है। तो उसी तरह सूत्र का प्रयोग करेंगे, चूँकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र उसी तरह लिखेंगे, यानी 1/2 गुने पहला विकर्ण और जोड़ दूसरा विकर्ण, ये हमारे पास उसी तरह का सूत्र है। हम इस तरह भी इसे लिख सकते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम इस तरह सूत्र लिख रहे हैं। यानी समलंब का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर, 1/2 गुने पहला विकर्ण 20 मीटर और दूसरा विकर्ण हमें नहीं मालूम है, या दूसरी भुजा भी कह सकते हैं। दूसरा विकर्ण यहाँ हम लिख रहे हैं, और गुने ऊंचाई हमारे पास 15 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम उसी तरह जिस तरह पहले हल किए थे, यानी 480 गुने 2 हम यहाँ कर देंगे, 480 गुने 2, सॉरी शून्य यहाँ, 480 गुने 2 बराबर 15 को 20 से गुना कर दिए, 20 दूनी 40 यानी 400, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, सॉरी 15 दूनी 30 यानी 300, 300 प्लस 15 गुने दूसरा विकर्ण। अब यहाँ से हम लोग 480 को 2 से गुना किए तो हमारा हो गया 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 960, और 300 के हम लेफ्ट हैंड साइड आए -300 बराबर 15 गुने दूसरी भुजा या दूसरा विकर्ण, वह भी लिख सकते हैं। यहाँ हम दूसरी भुजा निकालना है प्रश्न में, तो दूसरी भुजा यहाँ लिख सकते हैं। अब इसलिए हम लिख सकते हैं दूसरी भुजा बराबर अब 960 में 300 को हम घटाएंगे तो 6060 हो जाएंगे, और 15 से इसे भाग करेंगे, डायरेक्ट करिएगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60 यानी 44 मीटर। इसलिए दूसरी भुजा की लंबाई हमारे पास 44 मीटर हम लिखेंगे प्रश्न आंसर में। दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 44 मीटर, और यही हमारा आंसर है 18 में के तीसरे प्रश्न का। प्रश्न 19 14.2 का क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, एक समलंब का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि शीर्षलंब 15 मीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ हमारा समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो चलें इसे भी हम जो मालूम है पहले लिखते हैं। प्रश्न से हम लोगों को क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर। अब यहाँ हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि
समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 2x और 3x है। 2x और 3x है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, यानी समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। चूंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने चिर पर वही सूत्र समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, ये हमारा सूत्र है। अब यहाँ से सभी का मान रखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल हमारे पास प्रश्न में 300 दिया हुआ है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी हमने माना है 2x और 3x, तो 2x + 3x और गुने ऊंचाई हमारे पास 15 मीटर है। अब इसे आगे हल करेंगे। 302 को हम इधर लाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा 300 गुने 2 हो गए और 2x और 3x को हम जोड़ दिए तो 5x हो गया और गुने 15। अब यहाँ से हम लोग इसे 600 कर दिए और बराबर 5x लिखे और यहाँ 15 से भाग कर देंगे, यहाँ गुना में है, यानी यहाँ 15 हो गया। 15 से इसे भाग किए तो 15 चौका 60 यानी 40। इसलिए यहाँ से अब हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। 40/5, यहाँ 8/40 8 यानी 8 मीटर। इस तरह हम x का मान निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम पहली भुजा की लंबाई और दूसरी भुजा की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि पहली भुजा की लंबाई हमने 2x माना था, 2x बराबर 2 गुने x का मान 8 रखे, यानी 16, 8 गुने 16 मीटर हमारा पहली भुजा की लंबाई हो गया। तथा दूसरी भुजा की लंबाई उसी तरह हमने 3x माना था, यानी 3 गुने 8 करेंगे। यहाँ 8 × 24 मीटर हो गया हमारा। इस तरह हमारा 16 मीटर और 24 मीटर आंसर हो गए। ये 19वें प्रश्न का